नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, खासकर जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को जेल जाना पड़ा। इस संकट की घड़ी में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने खुद को एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया है। हाल के महीनों में कल्पना सोरेन ने न केवल पार्टी में अपनी जगह बनाई है, बल्कि वे झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक बन गई है। गांडेय विधानसभा उपचुनाव 2024 में जीत हासिल करने के बाद कल्पना सोरेन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी है। यह उपचुनाव उनके लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में उन्होंने पार्टी की छवि को बनाए रखने का काम किया। बीजेपी और आजसू पार्टी ने भी उन्हें घेरने के लिए रणनीति बनाई है, जिससे चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। बीजेपी आजसू पार्टी ने गांडेय में एक दमदार प्रत्याशी को उतारने की योजना बनाई है ताकि कल्पना सोरेन को एक ही क्षेत्र में चुनौती दी जा सके। इस रणनीति के तहत जेएमएम के रणनीतिकारों ने दिसंबर 2023 में कल्पना को सक्रिय राजनीति में उतारने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने गांडेय के विधायक सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलाया, जिससे कल्पना सोरेन के लिए राजनीतिक पिच तैयार की जा सके। यहां तक कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की चर्चा शुरू हो गई, लेकिन अंततः हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। फिर भी कल्पना ने लोकसभा चुनाव के दौरान खुद को साबित किया। उन्होंने जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएम के प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार किया। लोकसभा चुनाव 2024 में कल्पना सोरेन ने खुद को एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने बीजेपी आजसू पार्टी के साझा प्रत्याशी दिलीप वर्मा को बड़े अंतर से हराकर अपनी चुनावी क्षमता को सिद्ध किया। इस चुनाव में जहां कोडरमा संसदीय सीट के गांडेय विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी को बढ़त मिली, वहीं कल्पना सोरेन ने जीत हासिल की। इससे साफ पता चलता है कि उनकी पकड़ क्षेत्र में मजबूत हो रही है। जैसे ही आगामी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी गांडेय विधानसभा में एक मजबूत उम्मीदवार उतारने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। चर्चाओं में दिलीप वर्मा, मुनिया देवी और पूर्व विधायक जेपी वर्मा शामिल है। बीजेपी की रणनीति को देखते हुए यह साफ है कि वे इस सीट को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। क्या यह कल्पना सोरेन की बढ़ती ताकत को चुनौती देने का सही तरीका होगा? गांडेय विधानसभा सीट हमेशा से जेएमएम का गढ़ रही है। 1977 में अस्तित्व में आने के बाद से इस सीट पर जेएमएम ने 6 बार जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने 2 बार, यहां तक कि सालखन सोरेन जैसे बड़े नेताओं ने इस सीट पर विजय प्राप्त की। ऐसे में कल्पना सोरेन की इस स्थिति को चुनौती देना आसान नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कल्पना सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी और आजसू के लिए खतरा बन सकती है। जब एक महिला नेता किसी मजबूत नेता के रूप में उभरती है, तो यह पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकती है। क्या कल्पना सोरेन की स्टार प्रचारक की छवि उन्हें आगामी चुनावों में जीत दिला पाएगी? जेपी वर्मा जैसे प्रमुख नेताओं की संभावित उम्मीदवारता को देखते हुए बीजेपी को निश्चित रूप से सतर्क रहना होगा। इस बार की चुनावी लड़ाई केवल वोटों की नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति और ताकत की भी होगी। क्या बीजेपी और आजसू की साझा रणनीति कल्पना सोरेन के लिए एक बड़ा चुनौती बन पाएगी? इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे सारे दिग्गज और कल्पना सोरेन अपनी जीत के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उनकी जीत केवल एक राजनीतिक जीत नहीं होगी, बल्कि ये महिलाओं की सशक्तिकरण का भी प्रतीक बनेगा। अब देखना यह है कि यह चुनाव झारखंड की राजनीति में किस तरह का मोड़ लाएगा। तो यह थी आज की रिपोर्ट, जहां हमने जाना कि कैसे कल्पना सोरेन झारखंड की राजनीति में एक नए चेहरे के रूप में उभरी हैं। क्या वह जेएमएम को एक नई दिशा दे पाएंगे या फिर विपक्ष की चुनौती उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। सियासत नगरी के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको राजनीति की हर खबर सबसे पहले और सटीक तरीके से देते रहेंगे। धन्यवाद।